गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम संदेह अलंकार लेकर के आए हैं। आज की वीडियो नंबर 5 है अलंकार की, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है इसके पहले वाली वीडियो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं क्रम से सभी वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संदेह अलंकार क्या होता है? एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और सही वस्तु का ज्ञान न हो पाना संदेह अलंकार कहलाता है। यानी कि एक वस्तु के संबंध में हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को मान लेते हैं कि ये क्या हो सकता है। जैसे सपोज दैट कि जैसे अंधेरे में क्या है, एक रस्सी पड़ी हुई है, क्या रस्सी, और उसको यदि हम समझ लें, अंधेरे में हमने कहा ये रस्सी ना होकर के हमने समझा ये सांप है, तो ये क्या है, संदेह है। यानी कि उस रस्सी को हमने समझ लिया क्या, सांप, और जबकि वास्तव में क्या होती है, रस्सी। तो यहाँ पर संदेह बना रहता है, यानी कि कन्फर्म उस वस्तु की जानकारी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। यानी कि किसी वस्तु की कन्फर्म जानकारी न हो पाना, तो वहाँ पर क्या हो, कैसी स्थिति बनी रहती है, संदेह की स्थिति बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इसलिए हमने कई उदाहरण लिए हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण में। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जिस समय क्या कहते हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। यानी कि साड़ी जब खींची जा रही थी, खींची जा रही थी, तो उस समय वो दुर्योधन सोच रहा था कि नारी कि सारी जो है ना, के सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, उसे कंफर्म नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि साड़ी खींचते खींचते वो बहुत थक गया था और उससे इसका संदेह हुआ कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है। फिर उसके बाद कि सारी ही नारी है, फिर उसने सोचा, उसके मन में क्या सोच उत्पन्न हो रही थी कि सारी ही नारी है, जो साड़ी है वो नारी है क्या, कि नारी ही सारी है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। इसमें ओस रूपी जो बूंदे हैं पत्ते पर पड़ी हुई हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, मंजुल मोती हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मंजुल मोती हैं, यानी कि चमकदार मोती हैं। तो ऐसा वहां पर संदेह हो रहा है कि ओस की बूंदें हैं कि मंजुल मोती हैं, यानी कि चमकदार मोतियां हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, संदेह की स्थिति बनी रहती है और कन्फर्म ना हो पाए, यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम रे रमणी रहस्य वाली। शादी का प्रस्ताव लेकर के सुपनखा आई थी जंगल में। तो उस समय की ये पंक्तियां हैं कि जो सुपनखा आई थी रूप धारण करके नया सुंदर सा, तो उसमें शादी के लिए प्रस्ताव रखा था कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, लक्ष्मण से कहने लगी। और लक्ष्मण ने उनको देखा तो जानते हो क्या कहने लगे, वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली। यदि मैं तुमको वन देवी समझूं तो क्या है, वन देवी होती हैं भोली भाली, लेकिन तुम ही बताओ अतः कौन तुम रे रमणी रहस्य वाली। रमणी का मतलब सुंदर, रहस्य वाली। तो अब बात यह है, ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यदि वन देवी होती तो वो बहुत भोली भाली होती और ये शादी का प्रस्ताव नहीं कहती, लेकिन तुम शादी का प्रस्ताव रखे हो और भोली भाली भी दिख रही हो, तो ये बात हमारे को समझ में नहीं आया। यानी कि यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है, किसके मन में, लक्ष्मण के मन में। तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। उदाहरण एक का स्पष्टीकरण है। द्रौपदी की साड़ी लगातार बढ़ती जा रही थी, साड़ी ही साड़ी के मध्य द्रौपदी को देखकर साड़ी में संशय अथवा संदेह होने से यहाँ संदेह अलंकार है। इसमें वाचक शब्द की और की
का प्रयोग हुआ है। की आया है, तो की, ये जो शब्द हैं ये क्या है, वाचक शब्द हैं। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि जब किसी काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये आपकी मेन परिभाषा हो गई। उदाहरण मैंने दे रखा है, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब इसमें देखिए कितना बढ़ा चढ़ा कर लेखक ने कहा है कि साकेत जो नगरी है वह स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन में, यानी आसमान में जा रही, ऐसा इसमें कहा गया है। तो क्या ऐसा वास्तव में संभव है कि कोई नगरी आसमान में, स्वर्ग से मिलने आसमान में जा सकती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें इसीलिए कहा जाए, ये क्या है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है जो उचित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण पर नजर डालते हैं। स्पष्टीकरण दे रखा है, उपरोक्त अलंकार में साकेत नगरी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है आसमान में, जो संभव नहीं है। जो साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने जा रही है आसमान में, जो संभव नहीं है, यही इसका स्पष्टीकरण है। अतिशयोक्ति के और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी ये उस समय की लाइनें हैं जब राणा प्रताप अपने चेतक के साथ नदिया के करीब पहुंचे थे। अब नदियाँ उनको पार करनी थी, तो अब वो सोच ही रहे थे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदियाँ पड़ गई, और घोड़ा कैसे उतरे पार, ये चीज़ वो सोच रहे थे कि घोड़ा इस नदी को कैसे क्रॉस करें। उसी समय राणा ने ये सोचा ही था, यानी कि सोच भी नहीं पाए, तब तक चेतक क्या हो गया, उस नदी को पार कर गया। तो इसमें भी देखिए कितना बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। लहरें व्योम चूमती उठती। अब देखिए ये पंक्ति जो है इसमें भी देखिए बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। क्या कहा गया है, जो लहरें होती हैं समुद्र की लहरें, वो व्योम मतलब आसमान को चूमती उठती हैं। ये देखिए कितना, क्या ऐसा भी संभव है कि लहरें आसमान को, या यूँ कहा जाए बादल को चूम सकती हैं, या टच कर सकती हैं, या छू सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देखिए इसमें बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण पर चलते हैं, फिल्मी सॉन्ग की है, तो इस पर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो इसमें देखिए लेखक ने क्या लिखा है, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। क्या ऐसा संभव है कि किसी की काजल लगाने मात्र से दिन में क्या रात हो सकती है? दिन में रात क्या हो सकती है? ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें देखिए कितना बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें लिखकर ज़रूर शेयर करेंगे और हमें बताएंगे। एक कमेंट करने के लिए हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको कमेंट करके हमें आंसर देना। क्वेश्चन यह है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें आप लोग कमेंट करके हमें उत्तर देंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें लिख करके ज़रूर शेयर करेंगे, और तब तक के लिए अगली वीडियो हम फिर लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।